Assalamualaikum, my name is Noman and you're watching SharpScripter YouTube channel. आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा jQuery के बारे में। क्या jQuery स्टिल एक वायबल ऑप्शन है? क्या आपको अभी भी jQuery सीखनी चाहिए? क्या jQuery जो है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है? क्या स्टेटस है इस वक्त jQuery का, जबकि हमारे पास रिएक्ट, एंगुलर और व्यू जैसे बड़े फ्रेमवर्क्स मार्केट में आ चुके हैं और जावास्क्रिप्ट का ECMAScript 6 जो है वो काम कर रहा है और उसके अंदर बहुत से एडवांस फीचर्स जो हमारे पास मौजूद हैं। तो इन सब चीज़ों के होते हुए jQuery कहाँ पे स्टैंड करती है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज की इस वीडियो में बात करूँगा। तो बात कर लेते हैं jQuery के बारे में। jQuery काफ़ी अरसे से मार्केट के अंदर है और एक बहुत ही ओल्ड टेक्नोलॉजी है और एक वक्त के अंदर jQuery ने फ्रंट एंड के ऊपर रूल किया है और काफ़ी अरसे तक रूल करती रही है। अब उसके कुछ रीज़न्स हैं। वो रीज़न्स क्या हैं, चंद एक मैं बयान कर देता हूँ। डॉम मैनिपुलेशन के लिए, डॉम सिलेक्शन के लिए, एनिमेशंस के लिए, उसके अलावा एजेक्स रिक्वेस्ट के लिए, यूटिलिटीज़ के लिए jQuery was the only and the best option at old time। तो ये एक रीज़न थी। सेकंड ये था कि jQuery जो है वो क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबल थी, तो ये भी इसकी एक रीज़न थी इसकी पॉपुलैरिटी की। थर्ड, जो वनीला जावास्क्रिप्ट का कोड है, सिंपल जावास्क्रिप्ट जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी उस वक़्त जब jQuery को बनाया गया और मोस्ट ऑफ़ द डेवलपर क्या करते थे, वो जावास्क्रिप्ट को सीखने के बजाय पहले jQuery को सीखते थे, बिकॉज jQuery को सीखना और jQuery के थ्रू काम करना बहुत ही ज़्यादा आसान था। अब यहाँ पे मैंने jQuery के चंद एक यूज़ केसेस आपके साथ शेयर किए, जिनमें से हमारे पास डॉम के साथ मैनिपुलेशन है, उसकी सिलेक्शन है, फिर मैंने एजेक्स रिक्वेस्ट की बात की, एनिमेशंस की बात की। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो हमें jQuery प्रोवाइड करता है। बट अगर मैं अब की बात करूं तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट का ECMAScript 6 वर्जन जो है उसके अंदर हमें बहुत से फीचर्स मिलते हैं। वो ऐसे फीचर्स हैं, वो ऐसी फंक्शनैलिटीज़ हैं जो हम jQuery के थ्रू कर सकते थे, वो सब अब हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। मैं वन बाय वन एलैबोरेट करता हूँ। जैसे कि अगर मैं डॉम सिलेक्शन की बात करूँ, आपने डॉम में से कोई एलिमेंट सेलेक्ट करना है, कोई स्पेसिफिक एलिमेंट सेलेक्ट करना है, तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID मेथड होता था जो कि रिस्ट्रिक्टेड टू ID होता था। हम सिर्फ ID की बेस पे ही कोई एलिमेंट चूज़ कर सकते थे। ऑन दी अदर हैंड हम jQuery के ज़रिए क्लास भी गेट कर सकते थे। तो एलिमेंट सिलेक्शन जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर सिर्फ बेस्ड ऑन ID थी, हम बेस्ड ऑन क्लासेस नहीं गेट कर सकते थे। बट नाउ क्यूरी सेलेक्टर का जो मेथड है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि आप डॉम में से क्लास की नेम की बेस के ऊपर भी एलिमेंट्स को पिक कर सकते हो। नाउ jQuery का जो वर्क है सिलेक्शन बेस्ड ऑन क्लास, वो आप जावास्क्रिप्ट के मेथड के थ्रू भी कर सकते हो, विच इज़ क्यूरी सेलेक्टर। इसी तरीके से अगर आपने मल्टीपल क्लासेस को सिलेक्ट करना है तो क्यूरी सेलेक्ट ऑल का मेथड जो है आप यूज़ कर सकते हो। तो डॉम सिलेक्शन के लिए अब हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर मेथड मौजूद हैं। सेकंड जो चीज़ है वो आ जाती है डॉम मैनिपुलेशन। तो डॉम मैनिपुलेशन के अंदर हमारे पास क्या है कि एलिमेंट्स की स्टाइलिंग चेंज करना, उनके टेक्स्ट चेंज करना, बैकग्राउंड चेंज करना और इन अदर वर्ड डॉम मैनिपुलेशन, कोई एलिमेंट निकालना, कोई एलिमेंट ऐड करना। तो ये सारी फंक्शनैलिटीज़ भी हम jQuery के थ्रू अचीव करते थे, बट नाउ वी कैन अचीव ऑल दीज फंक्शनैलिटीज़ विद जावास्क्रिप्ट मेथड्स। प्लस आप एक्सटर्नल APIs का यूज़ करके भी ये फ़ीचर अचीव कर सकते हैं। इसके अंदर मल्टीपल मेथड्स हैं जिनका आप यूज़ करके एलिमेंट की नोड्स के साथ काम कर सकते हो और उनको सेलेक्ट कर सकते हो, उनको रिमूव कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो और मल्टीपल फीचर्स आप अप्लाई कर सकते हो विद वनीला जावास्क्रिप्ट कोड। तो ये दूसरी चीज़ आ गई डॉम मैनिपुलेशन। पहला था डॉम सिलेक्शन, सेकंड डॉम मैनिपुलेशन। थर्ड जो फंक्शनैलिटी हम jQuery के थ्रू अचीव करते थे दैट इज़ इवेंट लिसनिंग। हम किसी इवेंट को हमने लिसन करना है कि लेट्स सपोज कि यूज़र ने कहीं पे क्लिक किया
तो इवेंट ट्रिगर हो और स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो। इसी तरीके से यूज़र ने स्क्रॉल किया या यूज़र ने कहीं पे डबल क्लिक किया, तो ये सब फंक्शनैलिटीज़ जो है हम jQuery के जो है मेथड के थ्रू हम इसको अचीव कर रहे होते हैं, बट वी कैन नाउ अचीव दिस थिंग विद जावास्क्रिप्ट मेथड्स एज वेल, जिसके अंदर हम लोग एरो फंक्शन का यूज़ करके हम इवेंट्स को लिसन कर सकते हैं। एड इवेंट लिसनर मेथड के थ्रू विद एरो फंक्शंस हम अचीव कर सकते हैं इवेंट लिसनिंग। तो अब हम इवेंट लिसनिंग जो jQuery के थ्रू करते थे, अब हम उसको वनीला जावास्क्रिप्ट कोड के थ्रू कर सकते हैं। चौथी जो चीज़ है जिसके लिए jQuery जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल थी और बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, वो थी एजेक्स रिक्वेस्ट। आपने अगर एजेक्स रिक्वेस्ट भेजनी है सर्वर की तरफ तो आप jQuery का यूज़ करते थे वहाँ पे। उस वक्त हमारे पास XHR का जो ऑब्जेक्ट है, जो मेथड्स हैं हमारे पास, वो होते थे जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि बिल्कुल ही ठीक नहीं थे। लेकिन अब हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर fetch API और Axios के मेथड्स मौजूद हैं, जिनके थ्रू हम इजीली एजेक्स रिक्वेस्ट वगैरह सेंड कर सकते हैं। तो ये काम भी अब हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू विद fetch API और Axios हम अचीव कर सकते हैं। तो एजेक्स का काम भी हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू ले सकते हैं, जो हम jQuery के थ्रू लेते थे। एक और चीज़ जिसके अंदर jQuery बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, विच इज़ एनिमेशंस। एनिमेशंस के अंदर हमारे पास क्या था कि स्लाइडर्स हैं, उनको स्लाइडर्स को स्लाइड करना है या उनके अंदर एनिमेशन कहीं पे ऐड करनी है, तो उसके लिए jQuery का यूज़ किया जाता था। अब इस चीज़ के ऊपर जावास्क्रिप्ट जो है वो अभी तक compete नहीं कर पाई jQuery को। तो यहाँ पे आप लोग CSS ट्रांजिशंस यूज़ कर सकते हो, आप CSS के एनिमेशंस यूज़ कर सकते हो, प्लस आप थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज़ और APIs के यूज़ करके एनिमेशंस अचीव कर सकते हो। बट स्टिल एनिमेशंस की अगर मैं बात करूँ तो आपको फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा अगर आप jQuery को छोड़ते हो तो। अदर वर्ड jQuery एनिमेशंस के अंदर बेस्ट है, आप उसको वहाँ पे जावास्क्रिप्ट वहाँ पे उसको बीट नहीं कर सकती। तो एनिमेशंस के लिए आप jQuery या थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़, CSS हो गया, CSS3 हो गया, या इसके अलावा थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ का आप यूज़ करके एनिमेशंस अचीव कर सकते हो। तो ये सारी बातें जो मैंने की, ये सारे जो पॉइंट्स आपके साथ मैंने शेयर किए, इसको भी सुन के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं शायद ये तासर देना चाहता हूँ कि jQuery जो है वो अब यूज़लेस है। नो यू डोंट नीड jQuery, आप सारा काम जो है वो कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो आपको jQuery नहीं सीखनी चाहिए। नो, दिस इज़ नॉट माई पॉइंट। जो पॉइंट मैं बनाना चाहता हूँ वो ये कि जो jQuery है आप उसको एज आ पार्ट, एज आ टेक्नोलॉजी आप उसको सीख सकते हैं। स्टिल लॉट ऑफ कंपनीज आर यूजिंग jQuery, और जो लेगेसी कोड है उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको वर्किंग में रखने के लिए जो jQuery के अंदर लिखा हुआ है, स्टिल नीड jQuery डेवलपर्स। तो आपको ये नहीं करना कि आप jQuery के एक्सपर्ट बने, आप जावास्क्रिप्ट सीखें, आप रिएक्ट सीखें, एंगुलर सीखें, बट आपको jQuery भी आनी चाहिए, क्योंकि ये आपको कम्प्लीमेंट करेगी। जहाँ पे आपको लगेगा कि अच्छा ये काम jQuery के थ्रू जो है वो हो रहा है, तो मैं इसको आपको समझना पड़े, आप उसको समझ पाएँ, या आपको कुछ काम ऐसा एनिमेशंस रिलेटेड हो तो आपको jQuery यूज़ करनी पड़ सकती है, तो आपको jQuery के अंदर काम करना आना चाहिए। तो इट इज़ गुड कि आप jQuery को सीख लें, बट इट इज़ नॉट द थिंग जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि jQuery जो है वो पूरी एक फील्ड आप जिसको कह लें, या इसकी आप कह लें कि मैं jQuery के अंदर ग्रो करूँगा। नो, यू कैन यूज़ दिस टू कम्प्लीमेंट योर अदर फ्रेमवर्क्स। आप एंगुलर के अंदर काम कर रहे हैं, आप रिएक्ट के अंदर कर रहे हैं, आप व्यू के अंदर कर रहे हैं, आपको कुछ ऐसा काम चाहिए जिसमें jQuery इन्वॉल्व हो सकती है और बेहतर कर सकती है, तो आप वहाँ पे उसको यूज़ करें। दिस टोटली डिपेंड ऑन योर चॉइस एंड नीड। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।